अब इसे क्यों पीटा गया? इसने एक रात पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो में इसने कहा मैं हिंदी भाषी हूं, मराठी नहीं बोलूंगा। ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद इसके साथ मारपीट की गई है। ऐसा बोला तू मराठी बोल नहीं बोल रहे, हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ वीडियो बोलो, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। मराठी बोल नहीं बोल रहे, हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ वीडियो बोलो, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। मराठी बोल नहीं बोल रहे, हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ वीडियो बोलो, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। और इसके बाद, इसके फौरन बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद ये पिटाई हुई। वो कह रहा था मैं हिंदी बोलूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा, और लेकिन उसके साथ फिर ये मारपीट की गई। तो कुछ लोग सिर्फ अपनी नफरती सियासत के लिए देश को भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली खबर है छांगुर का आईएसआई कनेक्शन। दरअसल छांगुर बाबा पर एटीएस एक्शन में है, एटीएस की रिमांड पर है, एटीएस पूछताछ कर रही है और एटीएस की पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। अगला बड़ा खुलासा अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। खुलासा है कि छांगुर बाबा का आईएसआई के साथ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ भी क्या कोई कनेक्शन है। दूसरी तरफ साधु और बाबाओं का कहना है कि छांगुर बाबा का एनकाउंटर होना चाहिए। सुनिए जरा। जिस छांगुर बाबा पर योगी की पुलिस और देश भर की एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन में हैं, अब उसके एनकाउंटर की मांग तेज हो गई है। छांगुर जैसे संबंध पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के साथ सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। एक तरफ छांगुर पर एक्शन तेज हो गया है तो उसे लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर के करीबी रहे वसीउद्दीन ने उसके पाकिस्तान और आईएसआई वाले नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया। तो क्या धर्मांतरण के अलावा छांगुर किसी बड़े देश विरोधी प्लान में जुटा था? इसका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक, इसके और भी कहां हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है। अब छांगुर बाबा की खबर बाबा बागेश्वर तक भी गई कि एक बाबा आया है जिसने ऐसी हरकत की है। तो देखिए बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने अपनी कथा मंच से छांगुर बाबा पर निशाना साधा। ऐसे लोग देश में सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश में हैं। छांगुर बाबा जैसे लोग धर्म के नाम पर देश विरोधी साजिश में लगे, धर्म की आड़ में महिलाओं का शोषण करते हैं, गंदा काम करते हैं। सुना है 3000 से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। देश में बहुत बाबावाद चल रहा है, लेकिन आपको सावधान रहना है, ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। दिक्कत बाबाओं से नहीं है, परेशानी उनसे है जो गलत के चक्कर में पड़ते हैं। अगर गलत परंपरा या गंदी मानसिकता के संरक्षण में पहुंच जाओगे, अपनी कुंठित मानसिकता से आपको भ्रष्ट और गलत रास्ते में लगा देगा। इससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म, आस्था और हमारे संतों का होगा। इसलिए धर्म परिवर्तन कराने वाले ऐसे बाबाओं से सावधान रहना। उनके विचारों या बहकावे में आने के बजाय सोच समझकर फैसला लें। बाबा बागेश्वर बड़े कथावाचक और हिंदू एकजुटता का प्रचार करते हैं। वो सरल और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए मशहूर हैं। पिछले दिनों कथावाचक और जाति विवाद पर अखिलेश को घेरा था और अब छांगुर बाबा और उनके नेटवर्क पर बाबा ने प्रहार किया है। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर छांगुर बाबा पर क्या कह रहे हैं। छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग, जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। समझकर, सोचकर, इंतजार करके निर्णय लो। तो भैया हम तो ये कहेंगे तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। तो बाबा बागेश्वर छांगुर बाबा पर बोल रहे थे, लेकिन इस बीच एक खुलासा हुआ है। वो खुलासा ये इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत नेपाल सीमा की तस्वीर। दरअसल छांगुर बाबा का कनेक्शन नेपाल से और नेपाल के रास्ते आईएसआई से सामने आया। देखिए जरा क्या कनेक्शन है आखिर आईएसआई से छांगुर बाबा का, ऐसा दावा किया गया है। और आखिर आईएसआई के जरिए बाबा क्या कर रहे थे। छांगुर देश विरोधी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है छांगुर को लेकर।
बाबा सिर्फ धर्म बदलवाने का खेल नहीं खेल रहा था, वो देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की तैयारी में था। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से करीबी बढ़ा रहा था। आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने के लिए छांगुर नेपाल के काठमांडू गया था। काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई की अहम बैठक हुई। बैठक में शामिल होने वो ग्लोबल मुस्लिम प्रचारक बनकर गया था। सऊदी अरब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का सक्रिय सदस्य था। पाकिस्तान के चैरिटी संगठन दावत इस्लाम से जुड़ा हुआ था और नेपाल के मुस्लिम संगठन इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल से भी जुड़ा था। छांगुर की कोशिश थी आईएसआई एजेंट के जरिए धर्मांतरण नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए। वो हिंदू से मुस्लिम बनी युवतियों का निकाह आईएसआई एजेंट से कराना चाहता था। इससे आईएसआई एजेंट की भारत नेपाल बॉर्डर पर हरकत और बढ़ती, उसे देश विरोधी जानकारी जुटाने में ज्यादा आसानी होती और इस तरह धर्मांतरण का रैकेट भी तेजी से फैलाने का प्लान था। छांगुर धर्मांतरण नेटवर्क के बारे में बार बार नेपाल जाता था। वो नेपाल के रास्ते ही मुस्लिम देशों से पैसे मंगाता था। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल में कई जगह इसने अकाउंट खुलवाए। वहां एजेंट 4 से 5% कमीशन पर पैसे निकालकर छांगुर तक पहुंचा देते थे। यह था कमीशन के जरिए पूरा नेटवर्क। और इसका खुलासा आप जानते हैं कौन कर रहा है? जो छांगुर का सबसे करीबी रहा है उसका नाम है वसीउद्दीन। वसीउद्दीन बता रहा है कि छांगुर अपना ये धंधा किस तरह से फैला रहा था, धर्मांतरण की आड़ में कैसे मुस्लिम देशों से पैसा लेता था कि मैं यहां मुसलमानों की संख्या बढ़ा रहा हूं, धर्मांतरण करवा रहा हूं। छांगुर के करीबी वसीउद्दीन को सुनिए। इसका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है, और कहाँ हो सकते हैं ये तो एटीएस उससे बयान मिलेगी। छांगुर बाबा ने जो अपना किला बना रखा था, अवैध किला, उसके जो जड़ें हैं वो भारत में, पाकिस्तान में और तमाम इस्लामिक कंट्रीज से उसकी फंडिंग हो रही थी। केवल इन सबका एक लक्ष्य है दुनिया में कि भारत को कैसे इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। अब एक तरीका है कि किस तरह यहाँ के लोगों को उन्होंने तो यहाँ तक कर रखा था, ब्राह्मण लड़की तो सबसे ज़्यादा रेट, राजपूत लड़की उसके बाद, सिख लड़की उसके बाद बैकवर्ड, उसके बाद दलित। तो ये जो बाबा, ये सो कॉल्ड बाबा जो जल्लाद है, ये जो छांगुर जल्लाद जिस तरह से अपना नेटवर्क चला रहा था, उसका हमारी एटीएस ने फाउंडर उसका पर्दाफाश किया है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि छांगुर बलरामपुर नेपाल बॉर्डर के पास है और उसी नेपाल बॉर्डर वाली पूरी बेल्ट पर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाया? आपको याद होगा पिछले दिनों खबर आ रही थी कि भारत और नेपाल की सीमा, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं और नेपाल का जो बॉर्डर है, उस सीमा पर बहुत से अवैध कब्जों पर बाबा ने बुलडोजर चलवाया है। योगी आदित्यनाथ ये समझ रहे थे कि नेपाल बॉर्डर पर कुछ ऐसे अवैध कब्जे हो रहे हैं। वो कब्जे क्या नेपाल से लोग आकर कब्जा कर रहे हैं और धार्मिक स्थल तैयार कर रहे हैं? ये तस्वीरें कुछ वक्त पुरानी है, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर योगी के एक्शन की गवाह है। योगी को पता चला कि यूपी के कुछ जिलों में देश और धर्म विरोधी प्लान चल रहा है, तो उनका बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गया। नेपाल से सटे महाराजगंज से लेकर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच तक बुलडोजर चला। 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को जमींदोज कर दिया गया। इसमें 225 अवैध मदरसे, 30 मस्जिद और 25 दरगाह ध्वस्त की गई। योगी ने फरमान जारी किया था कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई अवैध कब्जा या धार्मिक संस्थानों का अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या योगी को पहले से धर्मांतरण जैसे कुछ नेटवर्क का अंदेशा था? ये क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा, ये बुलडोजर चले कहां है। नेपाल और उत्तर प्रदेश बॉर्डर की लंबी चौड़ी सीमा है और इसमें आधा दर्जन जिले आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किन इलाकों में बुलडोजर चलवाया है, यह आपके सामने आ गया मैप। उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देख रहे हैं। नेपाल और यूपी का जो बॉर्डर आप देखिए, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर जहां छांगुर बाबा खुद था, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये सारे जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। यूपी का 551 किलोमीटर लंबा इलाका नेपाल से लगता है, 550 किलोमीटर। यूपी के 7 जिलों के 1047 गांव नेपाल बॉर्डर से जुड़े हैं। इनमें 400 से ज्यादा गांवों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, यह दावा किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में मुस्लिम आबादी यहां 40 से 50% हो गई, जो लगभग 32% थी। क्या नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण का कोई बड़ा रैकेट चल रहा था? क्या मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे छांगुर का कोई रोल है? इसकी जांच कर रही हैं एजेंसियां, क्योंकि नेपाल सीमा से जुड़े जो 7 जिले हैं उनमें खासतौर पर यह गतिविधियां हो रही थी। जहां छांगुर बाबा की कोठी पर योगी का बुलडोजर चला है, बलरामपुर भी वही है। पूछताछ में छांगुर के नेपाल बॉर्डर पर प्लान का खुलासा हुआ है और नेपाल बॉर्डर पर दावा है कि केंद्र यानी ग्लोबल इस्लाम प्रचार केंद्र बना रहा था। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर छांगुर बाबा किस तरह से पूरे नेटवर्क को खड़ा कर रहा था, क्योंकि अब कोई और नहीं, छांगुर बाबा का जो सबसे करीबी है वसीउद्दीन, वो कह रहा है बाबा ने 20,000 धर्मांतरण कराए। जिस छांगुर के पास 500 करोड़ रुपए की बात सामने आई, उसका सऊदी अरब से पाकिस्तान तक 40 देशों में नेटवर्क था। उस छांगुर ने 20,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया। छांगुर के खास ठेकेदार और करीबी वसीउद्दीन ने खुलासा किया है, छांगुर औरंगजेब को आदर्श मानता था और उससे जुड़ी किताबें पढ़ता था। फिर धर्मांतरण के लिए क्रूरता और धमकी से भी परहेज नहीं करता था। वो घर में काम करने वाले मजदूरों पर भी धर्मांतरण का दबाव बनाता था। बाहर धर्मांतरण से पहले यह छांगुर की एक तरीके की रिहर्सल होती थी।
बाद में गैंग के लोग बहला फुसलाकर लोगों को उसके पास ले आते थे। रात में उसकी कोठी में बहुत सी गाड़ियां आती, बाबा कैमरे बंद करा देता था। धर्म परिवर्तन के लिए आसानी से राजी होने पर मोटी रकम देता था और कोई मना करता तो डराता फर्जी केस में फंसाने की धमकी देता था। छांगुर ने लड़कियों की एक खास टीम भी बना रखी थी जिसका काम था धर्म परिवर्तन न करने वालों को फंसाना। ये लड़कियां ऐसे लोगों पर रेप के झूठे केस भी दर्ज करा देती थी। छांगुर ने मुस्लिम लड़कों की भी एक खास टीम बनाई थी और जो हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्यार और शादी के जाल में फंसाते, फिर छांगुर के सामने लाकर उनका धर्मांतरण कराते। पुलिस प्रशासन को हैंडल करने के लिए भी एक टीम बनाई थी। वसीउद्दीन का दावा यह कि बाबा जितनी रकम बांटता था उससे करीब 10 गुना ज्यादा वो विदेशों से वसूल करता था इसी नाम पर। सुनिए जरा, वसीउद्दीन बाबा का करीबी क्या इस बारे में खुलासा कर रहा है, उसे सुनिए। हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो हमने एप्लीकेशन रजिस्ट्री किया उस पर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को भी जो है अपना बयान दर्ज कराया और बाद में ये पता चला कुछ दिन के बाद कि ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका है, जिसमें 15-20 लोगों को तो मैं जानता हूँ, बाकायदा बाई नेम बाई फेस जानता हूँ। उसके बाद हमारा इसका लड़ाई शुरू हुआ तो इसने हमें मिटाने में कोई कसर नहीं रखा। हमारे लड़के की हत्या भी करा दी, हमारी भी हत्या करा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने डीएम साहब को, एसपी साहब को इस मामले में अवगत भी कराया है, तहरीर दिया है उन्हें। इनके जो यहाँ के सहयोगी हैं मैं उनको जानता हूँ, जैसे अहमद रिजवी हो गए, रियाज हो गए, नवाब हो गए, कमालुद्दीन हो गए, हाजरा हो गई। इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ महिलाएं भी रखा है जिनसे बलात्कार का मुकदमा लिखवा देता है। और जो ये ऐमन है, सगीर है, ये मोटी रकम इससे लेते हैं, ये आगे अधिकारियों को मैनेज करके मनचाहा कार्रवाई करवा देते हैं। इसलिए इसके खिलाफ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। हम तो अपनी जान हथेली पे लेके 2022 से इससे लड़ रहे हैं।